to Ministry of Information Broadcasting, Deepu Chandraji. Thank you very much. It's absolutely an honor and pleasure to be here. It's, you know, I was telling my colleagues that usually I'm answering questions, but if I had opportunity to ask somebody questions, I couldn't find anybody better than Pankaj. You know, because we are in the business of telling stories, streaming as Prime Video, and when we create all these iconic stories and characters, which live with people, you know, through years, and we made many of them. But I can't recall a more iconic one than Kalim Bhaiya. So today, conversation with Kalim Bhaiya, and not just for his amazing work in Mirzapur, Criminal Justice, Secret Games, 83, and so many more. So let's get started. Thank you, Pankaj ji, for being with us. शुक्रिया। तो पांगा जी, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आप अमेजिंग एक्टर हैं, everybody knows that, everybody knows you have millions of fans around the world. पर एक्टिंग से पहले कुछ था कि एक्टिंग करनी है, कुछ और आइडिया था, कोई और करियर का, अल्टरनेट चॉइसेस? हाँ, गुड इवनिंग सबको, नमस्ते और स्वागत है। हाँ, हेलो। तुम्हें 3 लोग रिस्पॉन्ड किया, मेरे नमस्ते को तुम लोगों ने रिसीव किया। ये हुई बात। हाँ, अरे वाह, कैसे हो? तो ठीक है, हम प्रवचन शुरू करते हैं। नो, मिर्जापुर ओके, अच्छा ओके, वो हो जाएगा, बीच में हो ही जाएगा। सो शुक्रिया। हाँ सर, अब सवाल पे आते हैं जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। अदर करियर ऑप्शन जी बहुत था, मेरे सामने 3-4 थे। पहले तो अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जो मेरे पेरेंट्स करते थे, वो भी ऑप्शन था, बट चूंकि फार्मिंग घर का था तो उसको लास्ट ऑप्शन रखे थे। कुछ नहीं होगा तो फार्मिंग तो अपना है, तो प्रिस्ट का भी काम था। फिर मैं डॉक्टर भी बनना चाहता था, फिर मैं कुछ दिन बीच में लीडर भी बनना चाहता था, पॉलिटिकल लीडर। सो मैं स्टूडेंट यूनियन में था, उसके चलते जेल भी गया 1 हफ्ते। हाँ, तो बहुत कुछ था, सो मेनी। सिर्फ एक्टिंग नहीं था, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई हैव सो मेनी चॉइसेस कि इसमें भी जा सकता हूँ, उसमें भी जा सकता हूँ। एक्टिंग का सीन आया मेरे ख्याल से +2 के बाद, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, कि मुझे एक्टिंग करना है। और पेरेंट्स का सपोर्ट था एक्टिंग का, या बिल्कुल मतलब ही नहीं है, करना ही नहीं है एक्टिंग? तो नहीं, वो फुल सपोर्ट था। हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि इसमें कितनी आगे स्ट्रगल है। तो बताइए अपने अर्ली इयर्स के बारे में, व्हेन यू स्टार्टेड आफ्टर यू नो अर्ली इयर्स व्हेन यू गॉट इनटू द इंडस्ट्री। प्रोबेबल चीज है कि स्ट्रगल होती है इंडस्ट्री में, तो सबकी स्टोरीज हैं। टेल अस अबाउट योर स्टोरी ऑन दैट। हाँ, मेरी भी ऐसी स्टोरी थी। अभी सुबह में एक जर्नलिस्ट मिली यहीं पे, तो वो उन्होंने पूछा कि आज मास्टर क्लास है, क्या बोलोगे, क्या करोगे? बोले मुझे भी पता नहीं, मैं तो सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर क्लास कैसे ले सकता हूँ? तो मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। तो हाँ, मैं सवाल भूल जाता हूँ। हाँ, बिगनिंग, यस। तो हम तो सिनेमा का स्टूडेंट था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई करके, और लगा हिंदी थिएटर में सर्वाइवल मुश्किल है, बॉम्बे आ गया। तो कुछ आइडिया नहीं था कि फिल्में बनती किधर हैं, कहाँ जाना चाहिए, किनसे मिलना चाहिए। और मुंबई में आप विजिलेंस होते हैं, अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सलाह देने वाले बहुत लोग होते हैं, जिससे मिलोगे वो एक सलाह दे देगा। इवन मेरा जो सब्जी स्टोर का मालिक था, जो हम जिस मोहल्ले में रहते थे, वो भी मुझे सलाह देता था कि मुझे ऐसे ही रखो तो कुछ होगा। तो किसकी सलाह ली आपने सबसे ज्यादा आज तक? मैं अपनी पत्नी का ज्यादा सलाह लेता था। परफेक्ट। तो कोई मुझे भी मालूम नहीं था कि ब्रेक थ्रू कैसे होता है। कोई बोलते थे क्रिएटिव माइंड्स को पार्टियों में जाओ, उस समय टीवी चैनल्स के बड़े बोलबाला थे, तो मुझे आइडिया था नहीं। जो एक सुझाव सलाह देता था, ओके इट माइट पॉसिबल कि सम पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिंदी, अपने पड़ोस से पूछ लेना मैं क्या बोला। या पीछे वाले सीट से, अगर किसी को दिक्कत हुई तो ऐसा ही था। मुझे भी मालूम नहीं था कि कैसे होता है, कहाँ होता है। इसकी वजह से दैट्स व्हाई मैं एक सीन आधा सीन हो गया, कई फिल्मों में काम किया, एडिट हो गई, दिखी ही नहीं।
तो पर मलाल नहीं होता था, ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अचानक चलते चलते आया और आप जिस कंपनी में है वो कंपनी आई और जो एक एक सीन मेरे इधर उधर गिरे थे उनको इकट्ठा करके कालीन भैया बना दी। नहीं, आप बहुत मॉडेस्ट बात कर रहे हैं, वो तो रियासत बिल्कुल ही नहीं है। आप यू आर अ फॉर्मर पार एक्सीलेंस एंड आई वांट टू नो अबाउट द फर्स्ट ब्रेक। वो फर्स्ट ब्रेक मैं तो हॉस्टल में सोया था, एक एक्टर नहीं आया शूटिंग पे, तो उनके आदमी आए, मैं कल ही मिला था उनसे, श्याम जी नाम है, तो श्याम जी आए और बोले कि अरे उठो, तो क्योंकि उनको एक किसी ने बोला था कि एक कॉमेडी करने वाला एक्टर चाहिए, बोले एक लड़का सोया उधर कॉमेडी अच्छा करता है एक्टर, तो एक्टर सो रहा था, उसी में कास्टिंग हो गई, उसकी उठा के कास्टिंग हुई थी और उसके बाद जगह रहा 8 साल तक कास्टिंग ही ना हो, दौड़ते रहूं कि भाई कास्टिंग कर लो कास्टिंग कर लो, लाया और उसके बाद ब्रेक ही मिलते गया। तो पंकज जी थोड़ा बताइए कि यू हैव डन मूवीज एंड यू हैव डन स्ट्रीमिंग सीरीज एंड एड फिल्म्स एवरीथिंग, तो and you are not just the king of Mirzapur, you are king of streaming now, with, you know, shows across every service. तो एक essential difference है स्ट्रीमिंग के शोज में वर्सेस फिल्म्स की। फिल्म्स में आपका कैरेक्टर किरदार 2.5-3 घंटे के लिए होता है, of course it remains in people's mind, but in streaming सीजन बाय सीजन होता है, एक सीजन हुआ, ब्रेक हुआ, फिर आया, but during the entire period वो दिमाग में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमेशा रहता है। तो अभी भी मिर्जापुर थी की बात नहीं करेंगे आज, बताएंगे नहीं कुछ भी अभी फिलहाल, लेकिन कालीन भैया तो है हमारे साथ हमेशा दिमाग में। तो क्या डिफरेंस है जब आप रोल प्ले करते हैं इन अ स्ट्रीमिंग वर्सेस अ फिल्म और एनीथिंग एल्स? हाँ, स्ट्रीमिंग में वही है कि वो अगले पार्ट सेकंड पार्ट में सेम कैरेक्टर को आपको कंटिन्यू करना है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अलग हो सकते हैं, इंसिडेंट नए आ सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक तो वही रहेगा, जैसे कालीन भैया 1 में थे वैसे ही 2 में बिहेव करेंगे। चुनौतियां स्टोरी ये नहीं हो सकती हैं, तो वो वही है चुनौती, उसी को कंटिन्यू करने का। इनफैक्ट मेरा तो ऐसा हो गया कि मैं इधर भी सीरीज कर रहा हूँ, फिल्मों में भी सीरीज कर रहा हूँ, फुकरे 3 भी कर रहा हूँ, स्त्री 2 भी कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत 2-3 चल रहा है जीवन में। हाँ, कहाँ हो आज? पुराने 2 के शूटिंग पे हूँ। अच्छा, तो 4 का कब चालू होगा? मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि इतना 2-3-4 क्यों हो रहा है? समझो जिस एक्टर की 8 साल कास्टिंग नहीं हुई, उसके पास 4-4, 5-5 फ्रेंचाइजी है और ये जीवन है। ये मैं अपनी तारीफ में नहीं बोला, ये उम्मीद में बोला कि किसी के साथ हो सकता है। तो वो हाँ, अब वो डिफरेंस है कि मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो मुझे याद है मिर्जापुर 2 की शूटिंग में पहले दिन हम शूट कर रहे थे, तो गुरु जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आके बोला, पंकज जी आप ऐसे नहीं करते थे। मैं बोला अच्छा कैसे करता था, एक सीन दिखाओ। तो सीजन 1 का एक सीन ला के दिखाए और बोला कि वो चीज जो आपने सीजन 1 में ऐड की थी, जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, अब वो वही हमें करना है 2 में। कि कालीन भैया आपको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, डिनाई किया, क्या वो सहमत हैं, असहमत हैं, मारेंगे, छोड़ेंगे। तो वो तो फिर मैं देख के कई बार अपने उस पुराने सीरीज का कोई एक सीन देख के, उस 1 का 2 का, क्रिमिनल जस्टिस में भी होता है, हालांकि क्रिमिनल जस्टिस में कम होता है क्योंकि वो मोरलेस मैं हूँ, मुझे कालीन भैया में एक्टिंग करनी पड़ती है, क्रिमिनल जस्टिस में मैं ही हूँ, बस काला कोट पहन लेता हूँ। So you get inspired by yourself, which is great, amazing. इस पे पंकज जी एक पॉइंट आता है कि स्ट्रीमिंग ने एक नए तरह के स्टार्स को सॉर्ट ऑफ प्रमोट किया है और लाए हैं। स्टारडम की डेफिनेशन चेंज हो गई। यू आर परफेक्ट एग्जांपल, बट देयर आर मेनी अदर्स। सो आई थिंक उससे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड योर एक्सपीरियंस बीइंग जनरली ऑन दैट एंड व्हाट इज द चेंज, आल्सो नॉट जस्ट कि स्ट्रीमिंग के लिए बट फिल्मों के लिए आपके लिए कुछ चेंज आया है? एनीथिंग यू फील डिफरेंटली अबाउट सिंस यू डन the iconic roles, you know, in Sacred Game, Criminal Justice, Mirzapur? How has life changed for you overall? काफी चेंज हो गया है, समय नहीं मिलता है अब तो, इतनी मतलब इतना व्यस्त रहता हूँ। 30 दिन में कई बार 32 शिफ्ट काम करना पड़ता है मुझे, रात को भी 2 रात और 30 दिन, तो मैं थक भी जाता हूँ, कई बार बोर भी हो जाता हूँ अभिनय से, बहुत हो गया, कम करते हैं, इतना क्यों करना, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ द जॉब है। अब क्या मैंने जो अब वो समझ में आ गया कि मैं सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स नहीं गिनता हूँ, मैं स्लीपिंग आवर्स भी गिनता हूँ कि पिछले रात के 2 घंटे का बैलेंस नींद है जो मुझे इस वीक में उसको कवर अप कर लेना है।
तो मैं ऐसे सोता भी हूँ। तो वही फर्क हुआ है कि पहले समय ही समय था, अब सोने की भी काउंटिंग करनी पड़ती है कि ये बचा नींद कैसे पूरा होगा, क्योंकि मैं बहुत नींद प्रधान आदमी हूँ। जैसे भारत कृषि प्रधान है ना, वैसे मैं नींद प्रधान हूँ। मुझे सोना बड़ा अच्छा लगता है और सोना बड़ा मजा आता है 8 घंटे सोने का। तो हमारी सीरीज ने या फिल्म ने कितना कमाई किया, कहाँ पहुंची, उससे ज्यादा जरूरी 8 घंटे सो पाए। लवली। तो जैसे कल मेरा कैरेक्टर है कि जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, आपको बोला ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट ब्रेक करते हैं। हाँ यस, मेरे क्वेश्चंस तो हैं, but let's take audience questions and then we will come back to other questions. जी जी। So can we have the mics for the audience please? We have time for all the questions, don't worry. We will go. हाँ अभी हम क्राफ्ट पे आए ही नहीं है हम। हाँ तो अभी आते हैं उस पे, क्राफ्ट पे आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। मैंने जो भी सीखा है सर आपसे सीखा है। अच्छा, माइक में बोलते तो सब लोग सुनते हैं। आप तक पहुंचे सर, वो जरूरी है बस। हाँ सर मैं इलाहाबाद से हूँ, थिएटर करता हूँ, ओ, जो भी सीखा माइक नहीं पहुंच गया आपके पास लकड़ी। सर मैं इलाहाबाद से हूँ, थिएटर करता हूँ, जो भी सीखा है मैंने आपको देख करके सीखा है। मैं आपका एकलव्य हूँ, आप मेरे ध्रुव हैं। सर मेरी हार्ट बीट इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बस। और सर एक रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पैर भिजवा दूंगा आपका। अरे एक आपसे कुछ भी निशानी चाहिए सर, कुछ भी। आपने मनोज सर से ली थी, मुझे आपसे चाहिए सर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ दे दूंगा। प्रेम तो दे ही दूंगा, और कुछ दूंगा। प्रेम नहीं सर। और ये एक्सचेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ी निशानी है, जो हम आपस में एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये आदान प्रदान ऊर्जा का हो गया। कंट्रोल में तो खुशबू का सवाल है कि सर इतना आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, अभी इतना फेम मिलने के बाद ये आपका जो जर्नी चल रहा है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आप इतना डाउन टू अर्थ हर चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स सो बिकम सो ओवरवेलमिंग फॉर अस आल्सो। ये कैसे मेंटेन करते हैं सर आप ये अपना जो आपका ये कैरेक्टर है, जो आज का फैशन भी कैरेक्टर के बारे में ही है। तो दिस इज माय क्वेश्चन सर, दिस इज खुशबू's क्वेश्चन व्हाट शी वाज आस्किंग इन द मॉर्निंग। जी हाय खुशबू। नहीं वो रिकॉर्ड कर रहा है ना मोबाइल में, इसलिए मैंने बोला। उस लड़के के हाथ में गोप्रो है। मैं शूटिंग कर रहा था एक फिल्म का, और वहाँ कुछ 300-400 क्राउड थे, एक्ट्रेस थे, और कैमरा हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि बहुत कैमरे हैं हमारे पास, 3-4 तरफ से हम इस फिल्म को, इस सीन को फिल्माएंगे। और कुछ एक्शन चल रहा है, गोली वाली लोग भाग रहे हैं, तो मेरे पैर में एक पत्थर लगा करते हुए सीन में। 300-400 लोग थे, तो हम झुक भी सकते थे। मैं झुक के देखा क्या है ये, क्योंकि पत्थर शार्प था, तो उठाया तो देखा गोप्रो, वापिस में रख दिया। वो बंदा बताया ही नहीं, कुछ डायरेक्टर होते हैं। हाँ सवाल पे आते हैं। हाँ, जब आप बतौर एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं, एक तो मैं जो किताबें पढ़ा हूँ, जैसे लोगों से मिला हूँ, जिस किस्म की अपब्रिंगिंग है वो हमें होता है, उसके संग संग मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग। तो एक्टिंग करते हुए हमारा काम है चरित्र कैरेक्टर्स को पढ़ना, साइकोलॉजी को समझना, कोई कैसा रिएक्ट करता है तो क्यों करता है समझना। तो मैं उसको बड़ा सीरियसली पढ़ता हूँ, और मुझे पढ़ते हुए सबसे पहले मैं खुद ही को समझता हूँ कि हम अपने को जानेंगे तब बाकी 10 किरदारों को जान पाएंगे, कह पाएंगे। और कैरेक्टर्स तो इसलिए वो बनावट सॉफ्टवेयर ऐसा हो गया है, तो मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो वो मैं चाह के भी नहीं कर सकता हूँ। जिस दिन जिसने सॉफ्टवेयर बनाई है, और उसमें ईश्वर भी है, किताबें भी हैं, टीचर्स भी हैं, लोग भी हैं, उसमें स्किल है, क्राफ्ट है, ट्रेनिंग है, तो वो लोग बदलना चाहेंगे तो बदलेगा। ये मैरिज सर, थैंक यू सो मच। One more question, then we'll go back to some other question. Hello, keep going. Yeah, let's go there. हेलो पंकज सर, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से हूँ। फर्स्टली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि माय मॉम एंड आई वी लव योर वर्क, वी रियली एडमायर यू। और मुझे अभी भी याद है जब आई सॉ यू इन मसान, मेरा पहला थॉट ये था कि मैं को ओमकारा से जानता हूँ। और माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस ओनली, जैसे आपने अभी बताया कि आपको 8 years you were without work, so how do you handle the mental pressure, or जो
टेंशन या तनाव होता है कब हाउ डू यू हैंडल इट मेंटली कि काम नहीं मिल रहा है या ज़्यादा काम मिल रहा है और भी इज देयर एनी mantra or any something that helps you mentally? हाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात हो जाएगी। हाँ बहुत यूट्यूब पे जाओ कैसे हैंडल करना है, बहुत वीडियो मिल जाएंगे, तब जाओगे देखते देखते। नहीं वो बनावट होती है आदमी की, इंसान की, और जो भी है वो वक्त बहुत तेजी से भागता है। आज का 1.5 घंटा भी निकल जाएगा, आधे घंटे आगे बढ़ भी चुका होगा, तो हो जाता है। योगा प्राणायाम करो, थोड़े फील्ड में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस हो जाता है, दोस्त हो जाता है, वो ऐसी तासीर होती है इंसान की। So, given the chance, would you be interested to do a Hollywood project or a Bollywood project? Which one would you like prefer rather than like? Would you do? No, I prefer of course Hindi cinema because I'm very much comfortable in Hindi. उस लैंग्वेज को समझता हूँ, उसकी भावनाओं को, इमोशंस को I convey better in Hindi. But दूसरी मुझे कई बार अपने हिंदुस्तान में, नॉट हॉलीवुड, मुझे में तेलुगु मलयालम से ऑफर आते हैं, तो मुझे लगता है मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं लिपसिंग करने में मैं ट्रूथ नहीं ला पाऊंगा परफॉर्मेंस में। तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी स्पीकिंग कैरेक्टर अगर आप क्रिएट करते हो तो मैं कर लूंगा आसानी से किसी भी भाषा में। बट यस, तो ऑफकोर्स हिंदी में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं है टू डूइंग अनदर हॉलीवुड या अनदर लैंग्वेज फिल्म। Okay, sir, who do you look up to in Western cinema? Who do you look up to always? And also we have so many teachers in Western cinema also, like we have Stella Adler, we have all the teachers we have. So who do you look up to as a teacher and also as a filmmaker? Like who do you look up to always? मेरे पास फिल्म्स का एक्सपीरियंस उतना नहीं है, मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, थिएटर का ज़्यादा है, तो बट बाहर में बहुत 5-6 ही देखी है मैंने अभी तक बाहर की फिल्में। हाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, किताबें पढ़ी हैं बहुत उनकी एक्टिंग पे, वेस्टर्न भी इंडियन भी, तो मुझे पसंद। फॉलो करते हैं? नहीं, किसी को फॉलो नहीं करता, मैं सबको पढ़ता हूँ। नो, चेखव मुझे बेहद पसंद है, चेखव पसंद है, ब्रेक भी पसंद थे, बट मैं हाँ अगर फॉलो की बात करेंगे जिसका पिछले दिनों में खूब पढ़ रहा हूँ वो है इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग, और मैं अभी भी नाट्य शास्त्र का प्रभाव मेरे ऊपर है। So you follow Prasanna sir? Prasanna sir, yes. I'm doing workshop with him after 3-4 days. मैं अभी उनसे के गाँव होके आया हूँ, मतलब। Yeah, I saw your photos. Some of my friends were there. So Thank you. Okay, so we'll come to questions again. So I want to share one point. I think you asked a question about international, पर एक डेटा पॉइंट मैं शेयर करूँगा। करीम भैया मिर्जापुर जो शो है 180 कंट्रीज में व्यूअर्स वॉच्ड इट इन द फर्स्ट 2 weeks of it being released. So he's not just a superstar in India but around the world. So just coming to the craft, Pankaj ji, थोड़ा बताइए about the training you got in national school and then your work in theatre, and how is that played a role in what you do? बहुत, आज कोई एक एक्टर पूछ रहा था मुझसे, जैसे आप नहीं, ऐसा सवाल सुबह में कोई यहाँ मिले थे फिल्म में कि क्या था वो सवाल क्राफ्ट का ना, मैंने पूछा तो बहुत कि जो आपकी ट्रेनिंग है नेशनल स्कूल से। हाँ यस, कि बोला कि आप एनएसडी की ट्रेनिंग कितनी हेल्पफुल होती है फिल्मों की कास्टिंग में, उन्होंने पूछा। मैं बोला बिल्कुल नहीं होती है, कास्टिंग हो जाने के बाद परफॉर्म करने में एक्टर की ट्रेनिंग हेल्पफुल होती है। अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो आप परफॉर्मेंस में कमाल कर सकते हो, लेकिन कास्टिंग में आप कमाल नहीं कर सकते हो, वो कास्टिंग में हेल्पफुल नहीं होगा। मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे कई बार बोलते थे ऐसे करो, हमारे यहाँ अमूमन कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं ये सीन, एक्टर को समझाते हैं कि सीन को कैसे परफॉर्म करना है, ये डायरेक्टर बताएगा शूटिंग में कैसे परफॉर्म करना है। उसका ऑडिशन इस बात का टेस्ट नहीं है कि ये सीन कैसा शूट होगा, कैसा परफॉर्म होगा। ऑडिशन इस बात का टेस्ट है कि आप एक्टर कैसे हैं, आपकी एक्टिंग का टेस्ट है, इम्तहान है। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक्ट्रेस को छूट दो कि तुम इस सीन को अपने पर्सपेक्टिव से, अपने इंटरप्रिटेशन से कैसे परफॉर्म करोगे, परफॉर्म कर दो। बाकी ये सीन सिनेमा में या ओटीटी में कैसा परफॉर्म होगा वो तो डायरेक्टर का कॉल होगा।
उस दिन जिस दिन शूट किया जाएगा। तो यस, एक्टिंग की ट्रेनिंग बहुत मदद करती है परफॉर्मेंस में, क्योंकि वो और उसके ऐसे ट्रेनिंग नहीं। मुझे याद है, मैं पिछले दिनों अपना खुद का एक पुराना वीडियो देख रहा था, जब दिल्ली से नया आया था मुंबई में और एक दूरदर्शन का सीरियल किया था। तो उसका वीडियो देख के मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, पर वो वीडियो देख के मुझे पता चला मैं इतना खराब एक्टर था। अपना ही वीडियो देख के, और बहुत पुराना नहीं, 10, 12, 15 साल पहले का होगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, बहुत पुराना नहीं, 15 साल का। हाँ, मुझे कई बार आपने सवाल किया, 8 साल, मुझे पता ही नहीं, लगता कल की तो बात है। शाहरुख मार्केट में घूम रहे थे, बाइक पे सब्जी खरीद रहे थे, तो लवली देखते हैं कि कल नहीं, 18 साल पहले की बात है वो। तो वही है कि क्राफ्ट पे भी ना, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर इंडस्ट्री में कांस्टेंट काम करते रहा। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, एवरी टाइम some any or some other thoughts going on my mind about the acting. क्या ये सीन कैसे करेंगे, वो सीन कैसे होगा, एक्टिंग और कैरेक्टर्स की दुनिया में कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। कल मुझे एक व्यक्ति मिले परसों बॉम्बे में, और मुझे लगा यार बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको कभी करूंगा मैं। वो बहुत सिंपल सी बात करने के लिए टू क्लोज आ जा रहे थे चेहरे के, जैसा लग रहा था मतलब चुम्मा दे देंगे ये। हाँ यार, नॉर्मल सी बात है कि खाना खाइएगा, क्या है लंच, मैं बोले लंच वहां से भी पूछ सकते थे, कोई ऐसी तो गलत बात है नहीं, लंच का। तो मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है, किसी फिल्म में देखो अभी बोल रहे हैं, ये एनबीटी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिश्रा जी चला देंगे, तो कोई और कर लेगा। तो आप तो ये बोल रहे हैं कि obviously there is the education that you got and training you got, but you're perpetually educating yourself over and over again. Yes, yes, yes. तो इसमें how much is the external trainer or expert required versus doing it on yourself? हाँ, वेरी मच बोथ, एक्सटर्नल ट्रेनर और आपका इंटरनल ट्रेनर, आपका सेल्फ, आपकी थॉट, आपकी दोनों रिक्वायर्ड हैं। तो आप एक्सटर्नल ट्रेनर में कई बार वो जो ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे होते हैं, वो समहाउ वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो रहा होता है। आपने बाहर एक चीज देखी, एक किरदार को देखा, एक इंसिडेंट देखा, तो आप बाहर से आ रहा है, आप बाहर देख रहे हो, बट उसकी प्रोसेसिंग अंदर भी चल रही है। तो दोनों जरूरी है। वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी, किरदारों की जर्नी भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है कि कुछ किरदार में हम पहले फिजिकलिटी मैं पकड़ता हूँ, मैं अडॉप्ट करता हूँ कि उस कैरेक्टर की फिजिकलिटी का एक फिजिकल फॉर्म पकड़ लो कि वो कैसा चलेगा, कैसा बिहेव करेगा, और मैं बहुत बारीकी से करता हूँ। तो आपको वो समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ध्यान न देंगे तो लगेगा कि अंतर है नहीं, बट होता है अंतर। तो और उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है किसी भी किरदार का इंटरनली, कि यार उसके साइड को, उसके सोच के स्तर को, उसके थॉट को, उसका थॉट ऐसा है तो क्यों है। तो उसके लिए तो दोनों मीडियम है सर, इंटरनल एक्सटर्नल, बुक्स, न्यूज़, दुनिया में होती हुई घटनाएं, एक्टिंग की किताबें। मैं बातें करता हूँ, मैं बहुत सारे टीचर्स से, मैं ऑलमोस्ट अपने सारे एक्टिंग टीचर्स के संपर्क में हूँ। तो आज भी एक टीचर का सुबह फोन आया था, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं बोला मैं गोवा में हूँ। तो अगली प्राइस मल्टीपल शोज चल रहे हो, मल्टीपल फिल्में शूट हो रही हो, you always play a iconic character. And the character remains with us memory में हमारी सालों साल बाद। तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है उस पर, सवेरे जब जा रहे हैं उसके लिए, आज एक शूट है, कल दूसरा शूट होगा, तो जस्ट ऑडियंस को बताइए कि कैसे आप प्रिपेयर करते हैं उस मॉर्निंग में। Like, is there a method to it, or you are such a talented actor, it's natural for you that you can't explain the method? But I think people may want to know how to do it. एक्टिंग वो नेचुरल दिखती है बट होती नहीं है। जो मेरा भी दिखता है, लोगों को नेचुरल बोलते हैं, बहुत ईज, बहुत आसानी से कर लिया, नेचुरल एक्टर है। तो अब 200-250 लोग खड़े हैं कैमरे के सामने, आपकी लाइनें पढ़ रहे हो, पत्नी कोई और है जिससे सुबह ही मिले हैं, नाम भी पता नहीं है किसका। मेरे तो कई बार वो जो मेरे को एक्टर का जो ऑफिस के नाम भी भूल जाता हूँ, ये नरगिस है कि नूतन है, कौन है, मुझे नाम याद नहीं रहता है। घर पे रहेंगे नाम याद है वो ठीक है। हाँ, तो मैं एक सुबह कुछ खास प्रिपेयर नहीं करता हूँ, बट मेरा एक अपना तरीका बन गया है कि मैं बहुत
कैसे परफॉर्म करूंगा ये तय करके नहीं जाता हूँ कि कैसे करूंगा। तो एक्शन और कट के बीच में मुझे कई बार दूसरे टेक में मैं कुछ नया कर लेता हूँ, तो बोलता नहीं कंटिन्यूटी का जर्क हो गया, उसमें तुम बायां हाथ उठाए थे। तो बट किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में 15 दिन 10 दिन 1 महीने लगते हैं, बट एक्टर की प्रिपरेशन में 20 साल लगते हैं। जो मेरा आपने पूछा ना खाली वक्त कैसे करा, प्रिपरेशन चल रही थी उस वक्त। आप जब खाली हो बतौर एक्टर ना, वो खाली नहीं हो, बेरोजगार नहीं हो, वो गोल्डन टाइम है अपने क्राफ्ट पे काम करने का, अपने को प्रिपेयर करने का कि जिस दिन वर्ल्ड कप खेलूंगा तो उस दिन अच्छा खेलूंगा। तो एक्टर कभी खाली नहीं होता, पैसे नहीं आते हैं बस। तो जब आपके पास ऑप्शंस अब बहुत सारी हैं, आई एम श्योर मूवीज फीमेल सबके रोल्स आते रहते हैं, तो व्हेन यू गो थ्रू अ स्क्रिप्ट आप चूज करते हैं, हाउ डू यू डिसाइड ये रोल मैं करूंगा और ये नहीं करूंगा? तो कोई फॉर्मूला है आपका? कोई इज देयर अ थिंग यू हैव अ यू नो? No sir, I don't have any formula in life, in cinema acting. मुझे जो अच्छा लग जाता है कर लेता हूँ। ये कहानी अच्छी कहानी है और मजा आएगा करने में। कई बार कंपनी लोग अच्छे होते हैं कि इनके साथ मजा आएगा। तो मेरे एक डायरेक्टर हैं, आज आए हुए अभी मिले बाहर, तो हमने तय किया डिनर करेंगे, वो अच्छा लगता है उनके साथ बातें करना मिलना। तो कई बार कहानियाँ मुझे लगती है कि जरूरी कहानी है, इसको कही जानी चाहिए इस वक्त, और कई बार लगता है कि रोल में मजा आएगा चलो कर लेते हैं। तो पहले पैसे के लिए भी कर लेते थे कि धन मिल रहा है, तो अब नहीं करते हैं क्योंकि ये EMI उतना है नहीं अब। तो मीडियम इम्पोर्टेंट है या किरदार इम्पोर्टेंट है या स्टोरी इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट? सिनेमा है या OTT है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्टिंग है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लेटफॉर्म से ज्यादा अभिनय इम्पोर्टेंट है, हम करते हैं प्रबंध। तो आगे बढ़ते हैं। You have played a lot of iconic characters, but is there an iconic character that you have seen कहीं और देखा हो, कोई और सीरीज में, कोई और मूवी में, जो आपका मन हो कि हाँ काश मैंने ये किया होता? मुझे सोचना पड़ेगा, मैं बहुत कम देखता हूँ। नहीं है वो तो कोई भी अच्छा एक्टर कोई रोल बढ़िया किरदार करता है तो लगता है कि यार कितना अच्छा किया ये, तो मैं करता तो इसको मैं विश नहीं करता हूँ कि मैं करता, बट मैं सोचता हूँ कि अगर मैं करता तो कैसे करता, क्योंकि इतना बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है। तो अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मेरे क्वेश्चंस है, लेट्स गो बैक टू ऑडियंस एंड वी विल कम बैक टू माय क्वेश्चंस। फिल्में आपने शायद बहुत ज़्यादा नहीं देखी हैं, तो मेरा सवाल ये है, जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो लिली टॉमलिन का एक कोट है कि इफ यू रीड यू आर कॉल्ड वेल रेड, पर अगर आप देखते हैं तो आप वेल यूड नहीं कहलाते। तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ना क्राफ्ट के लिए या फिर देखना? हाँ, मेरे ख्याल से पढ़ना, क्योंकि आप जब विजुअल देख रहे हैं तो वो विजुअल किसी और ने क्रिएट किया है, तो आपके इमेजिनेशन का स्कोप कम हो जाता है, क्योंकि तय है कि भाई एक खूबसूरत सुबह का शॉट है तो उसने फिल्म वालों ने लगा दी खूबसूरत सुबह। अब आप कल्पना कीजिए कि आप पढ़ रही हैं किताब में कि वो दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 विजुअल बनेंगे, उनकी अपना इमेजिनेशन काम करेगा। आपके जीवन की कोई खूबसूरत सुबह, जैसे ये बोलते वक्त मुझे अचानक पौंडीचेरी की सुबह याद आई। मैं 6 बजे 1-2 साल पहले समंदर किनारे चला गया था। तो विजुअल में आपके रेफरेंस आपका फिक्स कर देता है कि यही है, इमेजिनेशन को खोल देता है कि ये खूबसूरत चांद है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्टेज पे बोलता है, तो 100 लोग बैठे हैं, उनको चांद दिखेगा, और सिनेमा में एक चांद का शॉट लग जाएगा तो 100 आदमी को एक ही चांद दिखेगा। तो टेक्स्ट को कभी भी मैं देता हूँ, यही कारण है कि मुझे लगता है मैं सिनेमा करने के लिए, मैं सिनेमा देख के बतौर एक्टर इंस्पायर नहीं हो सकता हूँ एक्टिंग करने के लिए। तो वो अच्छा है, मैं देखता हूँ कि क्राफ्ट के स्तर पे क्या कर रहे हैं, पर मुझे पढ़ के ज्यादा मजा आता है। थैंक यू सो मच। Big fan of your work. थैंक यू so So much. a day that goes by doing this act. हाँ,
So I can't mimic that act, but I love to see your work. Right? And my question is, you have acted so many iconic characters. Yeah. So which one was most challenging for you that you have to work more to see audience get this kind of responses? Every character was challenging. Acting अपने आप में challenging job है. But yes, of course, there was a film called Gurgaon, जो that was quite tough for me क्योंकि वो internal था और उस कैरेक्टर का जो पेन था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो मुझे भी बहुत दिन तक परेशान किया था. तो गुड़गांव वाज अ बिट टफ फॉर मी. बाकी सब तो बहुत सारे तो आसानी से कर लेता हूँ. काली भैया भी उतने मुश्किल नहीं है. भाई माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस वो मेरे पड़ोसी ही हैं, रोज आ जाते हैं घर पे चाय पीने. बोलता है चाहिए भाई. Another question. Lot of actors say that the movies I do, the work I do, I won't watch again. But do you watch those? Sometimes some clips, some scenes, not the entire movie or the entire scene. Thank you, sir. So 2 दिन पहले ही मैं अब मिर्जापुर देख रहा था, एक सीन देख रहा था सीएम के साथ. तो उसमें मैं देखता हूँ तो मुझे गलतियाँ दिखती हैं. Every time I watch my own performance ना, मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कि इससे बेटर कर सकता था. अब तो मैं क्या बताऊं, दरिया से पूछते हो ठहरे क्यों हो. वो ऐसी तासीर है, वैसी बनावट है. मुझे भी मैं डाइसेक्ट नहीं कर सकता, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बट यस, ये थोड़ा बता सकता हूँ कि इसमें पढ़ाई, इसमें थोड़ा सा योग, थोड़ा सा अध्यात्म का भी योगदान है. मैं गुस्सा बहुत जल्दी नहीं होता. तो ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं है मुझ में, है बहुत क्रोध है, लेकिन अपने क्रोध को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का थोड़ा फॉर्मूला मिल रहा है मुझे जीवन में. तो वो सारे भाव हम सब में हैं. प्रेम भी है, गुस्सा भी है, लोभ भी है, लालच भी है. यहीं पे एक्टिंग की ट्रेनिंग अगेन काम आती है लाइफ में भी, कि हम हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं, सारे भाव हैं. बट कुछ किरदार एक्टिंग जितना दिखाने का है उतना ही छुपाने का काम है. इस सीन में हम क्या दिखा रहे हैं को कैरेक्टर को और क्या छुपा रहे हैं, और जो छुपा रहे हैं एक्टिंग में वो भी दिखनी चाहिए. तो ऑडियंस को लगे कि देखा उसने उससे छुपा लिया. तो वो उसकी प्रैक्टिस है जीवन में, वो किताबें हैं और बुनावट शायद ऐसी है. आपने मुझे प्रणाम किया तो मुझे जहाँ तक मेरी नजर जाती है, किसी का अभिवादन दिखा तो मुझे लगता है मैं भी तो रिप्लाई कर दूं. आपने ऊर्जा खर्च की है, प्रेम भेजा है, तो मैं प्रेम रखूंगा, तो लौटा दूंगा आपको भी. मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ. इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत आया है इधर. मैं कहना चाहता हूँ, जैसे की तरह भोजपुरी बैकग्राउंड है आपका, तो आप भोजपुरी सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मास्टर क्लास में हम आए हुए हैं, क्राफ्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछिए. सर बस. हाँ, नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? जी सर. मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अच्छा कहना चाहूँगा उसके बारे में. बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. हाँ, राइटिंग के स्तर पे, लेखनी के स्तर पे वहाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. मैं देखा नहीं हूँ, बावजूद उसके राय दे रहा हूँ. थोड़े ट्रेलर देख के, मेरे दोस्त हैं बहुत बनाते हैं, कि राइटिंग थोड़ी बेहतर करें तो अच्छा होगा. थैंक यू सर. थैंक यू. गुड इवनिंग सर. ये लड़की बहुत देर से परेशान है, कुछ हेलो, गुड इवनिंग. नमस्कार. मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप कोई किरदार करते हैं और हो सकता है कि आपको खुद लगे कि एक्टिंग इतनी अच्छी ना की हो, आपने बुरी एक्टिंग की हो, पर दुनिया वाहवाही करे क्या कैरेक्टर बनाया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, होता होगा शायद कभी. तब एक कलाकार के हिसाब से अपने अंदर आप उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करते हैं? आपको क्या लगता है कि वो वाहवाही की अगर काबिल नहीं हो वो परफॉर्मेंस, तो अंदर आप उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करते हैं? बैड एक्टिंग और गुड एक्टिंग के बीच में मुझे भी समझ नहीं आता है. ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ जो आपने पूछा. एक किरदार था ऐसा कि बहुत गंभीर क्रिटिक्स को अच्छा नहीं लगा. उदिता जी बैठी हैं तो जानती भी हैं, और मुझे कई लोग बहुत संख्या में मिले, बोले वो कमाल था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है. ये मुझे भी थोड़ा संदेह होता है उस पर कि यार वो, बट मैं जान के किया था. कुछ चीज़ें कुछ कैरेक्टर में इंटेंशनली हम जान के भी करते हैं. एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ, छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट, कि लोग इस पर क्या कैसा रिएक्ट करेंगे, करके देखते हैं. तो
तो यस ये होता है, और ये सवाल मेरा भी, मुझे भी समझ में नहीं आता है। सामने वाले को देखो भाई, किसी को पसंद भी आ सकता है, किसी को नहीं भी पसंद आ सकता है। हमारा ट्रूथ जिस दिन हम फिल्मिंग कर रहे थे, जब शूट कर रहे थे, उस दिन एक एक्टर का ट्रूथ होता है। उसके बाद फिल्म बन जाने के बाद एक्टर का ट्रूथ कुछ नहीं होता है, ऑडियंस का होता है। आइदर पसंद करे और नापसंद करे। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सुमित है। और आपसी जो मिर्जापुर वाली जो एक्टिंग है, जो आप मुंडेरा थे या सरिया थे, वो आपको क्या लगता था पहले शूट करने टाइम? लगता था कि ये लोगों को इतना पसंद आएगी। और मुझे आपकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। आप क्या आवाज़ पे क्या काम करते हैं उनके, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और आप क्या पढ़ते हैं वो भी जानना चाहता हूँ। आप भी एक्टर हैं क्या? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है, ओके। हाँ हाँ, वो पता नहीं था वो शूट करते वक्त कि ये इतना पसंद करेंगे मिर्जापुर तो नेक मूवमेंट के, तो मीम्स बन जाएंगे उस नोट के। हमारे टीचर थे, वो कहते थे थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। एक्टर हमेशा इकोनॉमी ऑफ जेस्चर पता होनी चाहिए कि अगर मेरा इतना हाथ उठाने से काम हो गया सीन में, तो मैं इतना क्यों उठाऊंगा, इसको खर्च मत करो। तो इकोनॉमी ऑफ जेस्चर भी पता होनी चाहिए। तो सम हाउ कहीं ना कहीं वो नॉडिंग जो था वो कालीन भैया के किरदार में आ गया। तो और मुझे मालूम नहीं था कि इतनी छोटी चीज, आप समझो ना, आज से 15 साल पहले इंडियन एक्टिंग एरिना में उस नेक मूवमेंट को कोई रजिस्टर कर पाता? शायद नहीं। तो अभी की ऑडियंस अवेयर हुई है, अभी का मीडियम, डिजिटल मीडियम, OTT आने से आपके पास वो सुविधा है कि आप रुको, बैक करो और फिर से रीचेक करो कि क्या हुआ। और इतने क्रिएटिव है लोग। वो एक कोई मीम्स बनाने वाले व्यक्ति ने बनाई थी, नवीन नाम है आई थिंक उनका। तो हालांकि वो पता भी नहीं चलता है कौन बनाता है, क्योंकि वहां तो कॉपीराइट हर कोई ले लेता है कि मैं बनाया है। तो बट यस, और थैंक यू मेरी आवाज़ मीठी होने के लिए। मैं वेस्टर्न घाट का शहद खाता हूँ जिस इलाके में बैठे हैं, गोवा। तो नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस है, इसकी भी प्रैक्टिस है। ऑफकोर्स 10वीं क्लास से नहीं होगा, मैं भी थोड़ा बेचैन आत्मा था। तो अब धीरे धीरे जीवन में आप ठहराव लाते हैं, तो आप वो ठहराव आपकी आवाज़ में भी आ जाती है। तो जो बाहर दिख रहा है ना, उसके पीछे का सारा मेहनत अंदर किया गया है, इंटरनल मेहनत है जो दिखता है। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम शोगी है। और आपसे ये सवाल है कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू होने से पहले या चालू होने के बाद एज एन एक्टर आप डायरेक्टर से किस तरह का किस तरह का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं? होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। हर तरह का, कि वो अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट, नॉट ओनली कि अबाउट द स्क्रिप्ट और हाउ माय कैरेक्टर इज शेपिंग और फलाना। अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट में उनसे खाने का बात करता हूँ, क्या खाने में पसंद है, हाँ क्या पसंद है। तो मैं बोलता हूँ जो दोनों हमको खाने पसंद लोग मिल गए, बोलते हैं जो खाने से समय बचे बस में फिल्म बना लेंगे। तो सब कुछ, खाना, लिटरेचर, संगीत, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये अगला 40 दिन कैसे जाने वाला है। तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट के लिए जुड़ते हैं, वो तो है ही पार्ट ऑफ द गेम। उसी के लिए सब पूरी यूनिट एक 40, 50, 100 पन्नों की कहानी लेती है। 200-250 लोग होते हैं और मुंबई से अपने अपने घरों को, बीवी बच्चों को छोड़ के बनारस में, मिर्जापुर में, कोलकाता में, गोवा में आते हैं और उस कागज के पन्ने को सेलुलाइट उतार के लौटते हैं। तो कमाल की जर्नी है ना। पेपर और कुछ पैसा लगता है इसमें प्रोड्यूसर का, वो नहीं बताया मैं। जो आपके पास स्क्रिप्ट आती है, डायलॉग्स आते हैं, आपका पर्सनल स्टाइल क्या है? कितना आप उसको इम्प्रोवाइज करते हैं? ओह यस, काफी, बहुत हद तक, बहुत। और जब भी मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ तो मैं डायरेक्टर से अनुमति लेके, परमिशन लेके, कि भाई मुझे ऐसा कुछ आइडिया आया है। क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है, बतौर एक्टर हो सकता है कि, और मैं मानता हूँ कि कोई भी इम्प्रोवाइज करने के पहले, इम्प्रोवाइजेशन के पहले मेरा पर्पस जो होता है, ये नहीं होता है कि मैं दिख जाऊं, इस सीन में मैं खा जाऊं। मैं नहीं मानता हूं कि एक्टिंग जो है रेसलिंग नहीं है। एक एक्टर दूसरे एक्टर को पटकता नहीं है, पहलवानी नहीं है कि हम उसको खा गए, नहीं।
हम 2, 4, 6 एक्टर मिलकर सीन को डिलीवर करते हैं, कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो समहाउ को ऑथर भी होता है एक एक्टर जो सीन को दर्शकों तक डिलीवर कर रहा होता है। तो इम्प्रोवाइजेशन में कभी भी मेरा पर्पस ये नहीं होता है मैं दिखूं, मेरा पर्पस होता है ये सीन दिखे और इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वे में ये सीन हम डिलीवर कर दें ऑडियंस को। तो काफी करता हूँ, बहुत करता हूँ। जैसे इसी में अभी फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, आप ये जो अभी क्लिपिंग्स चली वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, वो गाना कहीं मेरे दिमाग में अचानक आ गया। वो आधार कार्ड वाली भी लाइन ऐसे आ गई मेरे मन में, भूत सबका आधार लिंक है भूत के पास। तो करता हूँ और वो अनुमति दे के करता हूँ और ये कह के करता हूँ डायरेक्टर्स को कि अगर आपको लगे कि वर्क नहीं कर रहा हो तो आप ब्रूटली इसको मेरे को मना कर देना, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, मैं वही ड्रॉप कर दूंगा। कई बार अच्छा आइडिया भी कई डायरेक्टर ने ड्रॉप किया और मैंने हैप्पीली ड्रॉप किया, छोड़ दिया। बावजूद इसके मेरा मन कह रहा था कि यार ये ज्यादा वर्क करता अगर रखते तो फिर लगता है मेरी कैप्टन ये है तो इनकी बात तो माननी ही है। सर तो फिर ये जो कुर्बानी है ये एक यू नो एज अ इंडिविजुअल आपको कैसे अफेक्ट करता है? आपको ऐसे कभी लगता है कि जो इमोशंस फील करने थे वो मैंने काम में फील कर लिया, अब लाइफ में नहीं कर सकता कि मैं टायर्ड हो गया हूँ? हाँ, वो बड़ा वो एक्टर और कैरेक्टर का जो रिश्ता है बड़ा अद्भुत है। वो कई बार रात को जगाता है, परेशान करता है। वो एक्सचेंज भी होता है जो आपने बोला, लगता है कि ठीक है कि हम एक जीवन में बहुत सारे जीवन को अनुभव कर लेते हैं और जब आप दूसरे कैरेक्टर्स के पेन को, हैप्पीनेस को, एक्साइटमेंट को, लॉस को परफॉर्म करते हैं ना तो आप बेटर आदमी बनते जाते हैं, क्योंकि एक जीवन में हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस करते। मैं अभिनेता नहीं होता तो मेरी एक माँ होती, लेकिन अब अभिनेता होने की वजह से मैंने 15 माँ को एक्सपीरियंस किया है अलग अलग। तो शायद मैं आदमी बेहतर बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बेहतर आदमी बनाने के लिए टूल्स दे रहा है मेरा पेशा, मेरा प्रोफेशन। ये ले सिनेमा में 3 बेटियां बन चुकी हैं। इससे पंकज जी एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया और जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपने परमानेंट चेंज किया हो, लगा मुझे ये बढ़िया है, मैं ऐसा होना चाहिए मेरे को? हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर। मुझे साथिया जी मसान का वो जिक्र किए, वो छोटा सा पार्ट था लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं मुझे लग रहा था काशी स्टेशन पे हम शूट किए थे, काशी बनारस में। तो मैं दोबारा 6 साल बाद गया उस स्टेशन पर वापिस एक दिन जा रहा था, मैं रोको यार उस बेंच पे जाने दो मुझे। गुंजन सक्सेना नील बट्टे सन्नाटा का एक टीचर था, प्रिंसिपल श्रीवास्तव, तो बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, तो बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। इधर वालों ने नहीं देखी है, नहीं देखा होता नील बट्टे सन्नाटा। अंकित भाई नमस्कार, मैं राकेश मित्तल इंदौर से। अरे राकेश जी नमस्ते। नील बट्टे सन्नाटा के नील बट्टे सन्नाटा लेके आए थे इंदौर। बहुत अच्छा समय आपके साथ गुजरा था उस समय, और मुझे ऐसा ध्यान है कि उसके बाद एक बार बॉम्बे में वैनिटी वेल में अपनी बहुत लंबी चर्चा हुई थी, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 2.5-3 साल पहले की बात है। और आपने बोला था कि राकेश भाई 6 महीने बाद देखिएगा आपको कितना जबरदस्त परिवर्तन मुझे मिलेगा। तो जितना प्यार मुझे लगता है आपको जनता ने दिया है पिछले 3 सालों के अंदर, उतना शायद भारतीय सिनेमा में और किसी एक्टर को इतनी जल्दी इतना प्यार किसी को नहीं मिला। कैसे देखते हैं, मतलब उस समय ये था कि किसी तरह अपन विदेश यात्रा कराएं, किसी समय बच्चों के साथ इधर उधर घूम के, अब आपके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये दोनों फेज के बीच का जो दूरी है, इसको किस तरह से आपने तय की है, और अब आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हाँ, अब मैं अपने आप हाँ, मतलब आप, मुझे लोग बोलते हैं OTT खोलो, प्राइम वीडियो खोलो, वहां मौजूद हूँ। आलिन भैया, गुरुजी उधर, दूसरे पे है नेटफ्लिक्स पे, Zee5 पे भी है, हॉटस्टार पे माधव मिश्रा, तो सब जगह हमारा दुकान चल रहा है। तो हाँ सर, आप तो अच्छा है। नील बट्टे सन्नाटा में पहली बार आपने बंदूक नहीं उठाई थी, बहुत दिनों बाद। यस, नील बट्टे सन्नाटा वो पहली फिल्म थी, क्योंकि उस वक्त ना आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर कास्टिंग ऐसे गैंगस्टर की होने लगी, तो ऐसे लगे कि स्क्रिप्ट के साथ साथ डबी पिस्टल भी ला रहे हैं। ये है स्क्रिप्ट, ये है प्रॉप्स, यही आपको चलाना है। अय्यर ने मुझे मौका दिया टीचर के रोल में,
और मैं शिक्षकों से बहुत प्रेम करता हूँ, टीचर्स से। मैं जो भी बना हूँ अपने जीवन में, उनमें टीचर्स का योगदान बहुत है, और बहुत सारे टीचर्स का। तो मैं बहुत खुश हुआ था कि टीचर का रोल मिला है यार, जो बच्चों को इंस्पायर करना चाहता है। तो बहुत मजा आया उस रोल को करने में। वहां भी स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था, असुर ने बोला आप करो इम्प्रोवाइज, कुछ करो। तो मैं बोला थोड़ा फिजिकलिटी डालते हैं, तो आप ध्यान देंगे तो वो उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कैरिकेचरिस्ट है, अलग किस्म का है प्रिंस श्रीवास्तव का। और वो रोल को पढ़ते हुए जो छूट मिली मुझे अश्विनी ने दिया, और वो वैसा ले लिया। बहुत मजा आया था वो करते हुए। वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसका रीमेक साउथ में बना था। हाँ, नहीं तो हमारे मेन स्ट्रीम में ज्यादा उधर से कहानियां आती। पंकज जी, मेरा नाम प्रणव है। दो छोटे सवाल है, थोड़े से प्रैक्टिकल। आपने अभी बात की एक डायरेक्टर और एक एक्टर के रिलेशन के बारे में। जो आपको अभी छूट मिलती है डायरेक्टर से बातचीत करने की, टू ब्रिंग योर साइड ऑफ द कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो शायद ही किसी नए एक्टर को मिलता होगा। इट कम्स विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राफ्ट एज वेल एज द एक्सपीरियंस एंड द टाइम यू स्पेंट। तो मतलब आपका जो जर्नी में ये कैसा रहा है आपका, जो फिल्म मेकर के साथ जो रिलेशन रहा है? हाउ मच फ्रीडम यू गेट नाउ वर्सेस इन द पास्ट, ये एक है। और सर दूसरा सवाल आपका शायद आंसर के बाद आप नहीं देते हैं मौका नए एक्टर को कुछ इम्प्रोवाइज करने का या अपने मन का करने का। मेरा भी वैसे ही था। और कुछ ये जल्दी बोलिए, मुझे तो कई बार शूटिंग होते टाइम मत दीजिए, जल्दी बोलिए, क्योंकि वो दौर था रोल का, फिल्म्स चलती थी, वो बहुत महंगी आती थी। तो एक ने बोला वो सुन रहे हो आवाज, वो खर वो नोट गिना जा रहा है, जल्दी बोलो, टाइम फुटेज मत खाओ। ये सिनेमा का लैंग्वेज है जो जीवन में आ गया, क्योंकि फुटेज बहुत महंगे आते थे। तो इतनी कॉस्टली चीज में आप रुक के मत बोलिए कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, बोले इतना मेरा 2000 चला गया। भाई साहब थोड़ा जल्दी बोल दीजिए प्रेम, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, कट वेरी गुड। हमने फुटेज नहीं खाया। अब डिजिटल आ जाने से ना मेमोरी कार्ड, अब फुटेज ही फुटेज है, 25 बार बुलवाते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, कोई वो बोलता ही नहीं। अरे हम थक जाते हैं, तो क्या एक्टिंग की कीमत कम हो गई यार कुछ। और इसी के साथ एक और, जो आप आपके डायरेक्टर के साथ जो रिलेशंस रहते हैं, मतलब ऑफ द कैमरा, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? बिकॉज देयर इज अ केमिस्ट्री बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर। शायद वो कप्तान जरूर है, लेकिन आप भी वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर। वो एक दूसरे को समझ लेते हैं ना, तो शूटिंग आसान हो जाती है। कि उनको मुझे ब्रीफिंग के लिए लंबा नहीं बताना पड़ता। मेरे डायरेक्टर्स मुझे आके सीन में क्या करना है, चलते शॉट में सुन मैं क्या चाह रहा हूँ, दो शब्द बोलते हैं और मैं समझ जाता हूँ, ओके गॉट इट। तो वो ट्यूनिंग हो जाती है कि आप जब प्रेम में एक दूसरे के पड़ जाते हैं ना, तो कुछ लंबा नहीं बताना पड़ता है। सब सुन रही हो, हाँ हाँ समझ गए, चलो। तो वो डायरेक्टर और अभिनेता में वो प्रेम होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो काम आसान हो जाता है और उसमें ईगो और अहम की जरूरत, स्पेस नहीं है। आई थिंक 1.5 घंटे हो गया सर, no more questions. Okay, you go first. So my name is Tapesh, मैं filmmaking student हूँ। So हिंदी में बात करते हैं। Yes, yes. आप अंग्रेजी में So मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको कैरेक्टराइजेशन मिलता है, तो while reading that क्या आपको एक नया एलिमेंट मिलता है कि नहीं इसकी जगह अगर ये होता तो शायद बेटर होता? क्या अप्रोच करते हो उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए? Yes, yes, of course. लाइक अगर डायरेक्टर नहीं बोलते हैं तो फिर आप लाइक आपको तो पता है कैरेक्टराइजेशन वो बेटर होगा, तो आप जाते हो लाइक कि हो ये मैं चाहता हूँ कि हो? नहीं, मैं एक बार कन्विंस करता हूँ, डायरेक्टर ने बोल दिया नो, तो फिर मेरे साइड से नो, कोई ठीक है। नॉट ओनली लाइन्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, मैं तो आने में भी सोचता हूँ कि अगर ये एंट्री यहाँ से आ रहा है किरदार, तो सोफे के पीछे से आएगा कि सोफे के आगे से आएगा, वो भी मैं सोच के करता हूँ। और उसके पीछे भी एक थॉट होता है कि आगे से आएगा तो क्यों आएगा, और सोफे के पीछे से आएगा तो क्यों आएगा। और सो मेरे फ्रेंड का है कि आपका आप बुक्स पढ़ते हो, हाँ, तो फेवरेट ऑथर कौन सा है? अरे वाह, मेरे बहुत लोग हैं, बहुत, एक दो नहीं है। शिलाल शुक्ल है, प्रदीसोनाथ रेणु है, मैक्सिम गोर्की है,
चेखव हैं, बहुत सारे हैं, हिंदी के बहुत सारे हैं और बाहर के भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, उसको पूछना समझ। मेरा नाम दिलिंगु है और मैं गुड़गांव से हूँ। मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ। तो आपके जैसे व्यक्तित्व है वो बहुत ही सिंपल साधारण, सादगी भरा और बहुत फनी है, लेकिन फिर रोल आते हैं जैसे गुड़गांव में आपने ये किया खैरी सिंह का, या फिर सुल्तान का गैंग ऑफ वासेपुर में, या फिर कारिम लिया, जो कि आपके व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत है। तो जो ये जो ट्रांजिशन करते हो आप अपने कैरेक्टर में, वो कैसे करते हो और आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हो, और हाँ कि आप क्या प्रेफर करते हो, अपने कंफर्ट जोन जो आपका है उसमें काम करना, या फिर जो कि चैलेंजिंग कैरेक्टर्स है उसमें काम करना। और जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है, तो मेरा एक क्वेश्चन है। तुम्हें कैसे पता पा लिया? नहीं मतलब एक्टर बन गए आप इंडिया के इस टाइम पे सबसे बड़े एक्टर हो, तो आपका अब मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब आपका ड्रीम क्या है? वैसे तो मोटे तौर पे लगता है खेती करना ड्रीम है, जो मेरा जो एक सेफ चॉइस, आगे कुछ नहीं तो खेती तो कर ही लेंगे, अब आगे कुछ सब कुछ हो गया तो खेती तो कर ही लेंगे। सर एक क्वेश्चन था कि मेरा नाम अभय है, मैं आसाम से हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहे थे कि जैसे कैरेक्टर जब आप कोई करते हो तो मतलब उसमें बहुत घुस जाते हो, और मतलब उस टाइम पे तो उस कैरेक्टर से आप निकलने में मतलब क्या प्रोसेस रहता है उस? वो तो सिंपल है, लास्ट पेमेंट आया निकल गया। कैरेक्टर से मैं जाना मुश्किल है, निकलते समय आखिरी पेमेंट मिला तो मस्त बैठ गए। नहीं वो तरीका है उसके है, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा नहीं, कैरेक्टर हमारे साथ जीने लगते हैं, उनके कुछ बिहेवियर में हमारे कभी कभार आ जाते हैं, उनके जेस्चर, पोस्चर या उनके तरह रिएक्ट करने का तरीका। बट ऑफ कोर्स मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि एक खत्म होने वाला है, उसके पहले मुझे मालूम है कि 17 से दूसरी शुरू होगी, तो मैं 11 से ही ना वो जो अलविदा होने वाला होता है ना, वो थॉट प्रोसेस से करने लगता है और दिमाग चलने लगता है उससे जो आने वाला है, 7 दिन बाद से क्या होगा उस किरदार में। तो सोचने के स्तर पे धीरे 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 जो जा रहा है, जैसे जीवन में होता है कि आप घर से निकलते हैं तो घर थोड़े पीछा करता है ना, कुछ देर तक लगता है खींच रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जहाँ जा रहे हैं वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो किरदारों को करने और छोड़ने में भी ऐसा ही होता है मेरे संग, और ऑफ कोर्स वो पेमेंट वाला तो ऐसे जोक था। You talked about, there's a question here about the time, earlier times, and then, fame. So 2018 में जब सीक्रेट गेम गया, गुरुजी, कालिम भैया मिर्जापुर, 7 साल मतलब 2-3 महीने के आसपास ही आए। तो एक वेव थी, everybody is talking about you. So what was the personal feeling? Obviously, lucky achievement, joy, happiness. But कोई pressure, कोई anything which changed in you after that big stand-up? हाँ, नहीं मुझे पता ही नहीं था सर, मेरे को बहुत सालों तक पता नहीं था मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इंटरनेट देखता नहीं हूँ। 30 दिन शूटिंग करता था, न कहीं मॉल में जाता था, न कहीं पब्लिक स्पेस में गया कि पता चले कि मुझे देखने लोग आ गए हैं। तो मुझे अनुमान ही नहीं था 2 साल तक कि मैं थोड़ा अच्छा पॉपुलर हो गया। मैं ग्लासगो में था स्कॉटलैंड में, और वहाँ लोग आ गए, तब मुझे लगा मैं पॉपुलर हो गया। स्कॉटलैंड में भी लोग देखने आ गए। तो लॉकडाउन में ज़्यादा इधर, अभी जो लॉकडाउन शुरू हो गया और जब OTT पे चीज़ें आने लगी जी, तो और तब मेरे पास भी शूटिंग करने को नहीं था, मैं घर पे बैठा, और तब मुझे पता चला कि अच्छा जी लोग बहुत देख रहे हैं OTT के कारण और लोग पसंद कर रहे हैं। तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि यार मुझे अब बहुत सतर्क होकर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब भरोसा करते हैं। तो ये ट्रस्ट मेरे को थोड़ा जिम्मेदारी ला दिया कि अब नाउ यू हैव टू चूज गुड स्क्रिप्ट, क्योंकि लोग पसंद करने लगे हैं। पहले तो जो आया सो करते रहे, मजा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है कर लो, ये भी अच्छा लग रहा है कर लो। तो एक यूनिक चीज होती है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट एक्टर्स फेवरेट होते हैं। पंकज जी का आई कैन शेयर विद यू एक यूनिक चीज है कि इनका फैंडम जो है वो कॉलेज गोइंग से लेके
ओल्ड एज पे करता है, स्कूल गोइंग स्लेव। तो अगर when you have a fandom which spans 50-60 years, you know, what is the even mind about roles that you choose? Because ultimately क्या है कि ये एक snowballing है, बढ़ता जा रहा है fandom. How does it impact the choices you make? And do you make choices that मैं ये नहीं करूँगा? हाँ जी जी, थोड़ा बताइए उसके बारे में। क्योंकि वो जब अनुमान, मतलब मुझे लगता है कि मैं कभी भी जो मुझे चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, उनको फैन शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ बातचीत में। मुझे लगता है कि मेरे किरदारों ने स्क्रीन से निकल के उनके जीवन में पहुँचे हैं, सिर्फ स्क्रीन तक की बात नहीं है। हमारे किरदार स्क्रीन से उनके दिलो दिमाग में आए हैं, तभी उनके मन में प्रेम जगा होगा या ये चाहत आई होगी कि यार ये अच्छा एक्टर है। तो जब आपकी बात ज़्यादा लोग सुनने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप क्या बोले, जीवन में भी और स्क्रीन पे भी। तो मुझे इन दिनों लगा कि नहीं यार, मैं किरदारों के चयन में आई नो कि दुनिया कैसी है, उसको दिखाने के लिए एक ब्रूटल किरदार भी आपको करना पड़ेगा, उसके पीछे समझाना है कि अच्छाई क्या है। इसको समझने के लिए जब आप बुरे किरदार को देखेंगे तब महसूस होगा कि अच्छा ये है, बुरा ये है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बट यस, अब थोड़ा सा अवेयर हुआ हूँ, अब मैं उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ एक सोशल अवेयरनेस का एक सबटेक्स्ट में या हिडन मैसेज हो। बट यस, ऑफ कोर्स इंटरटेनिंग वे में हो, क्योंकि कोई सिनेमा ज्ञान के लिए नहीं देखता है, पहले हम मनोरंजन के लिए ही देखते हैं। बट उस मनोरंजन के कोटिंग में कुछ अच्छी बात सुनने को मिल जाए तो मैं ट्राई करता हूँ। अब जैसे वो ओ माय गॉड 2 आएगी, उसमें ऐसी ही कहानी है। तो इससे एक चीज और आती है दिमाग में कि जब पहले फिल्में थी 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, तो कैरेक्टर्स ज़रा ब्लैक और वाइट होते थे। और अभी लेटली स्ट्रीमिंग में पर्टिकुलरली फिल्मों में भी बहुत ग्रे हो गए। सो डज दैट नेचुरली सूट यू? That whole idea of being grey, because you really require a very fine actor like yourself to do it. So tell us more about कि वो जो change हो रहा है, how do you look at that? And in that next step I would ask is, have you been tempted to ever write? कभी लिखे, कहाँ भी लिखे? Yes, OTT आने से ना सर ब्लैक एंड व्हाइट को परफॉर्म करना आसान है, ग्रे को परफॉर्म करना मुश्किल है। हम सब लगभग ग्रे ही हैं, हम समय के हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट हो लेते हैं कि आज इधर चले जाएं या उधर चले जाएं। तो ग्रे को परफॉर्म करने में मुश्किलात आती हैं और उसके लिए फाइनेंस चाहिए एक्टर में, क्राफ्ट की समझ चाहिए, क्योंकि वो लाउड नहीं है, वो बाहर से नहीं दिख रहा है। और ये OTT के आने से OTT ने ये बदला है कि कहानियों का एक लॉन्ग फॉर्मेट हो गया है स्टोरी टेलिंग का, कि 8 एपिसोड कहने हैं। तो 8 एपिसोड जब राइटर को लिखने हैं तो वो इन्वेस्ट करता है सब प्लॉट में, वो इन्वेस्ट करता है किरदारों में। आज वो दोनों लड़के हैं, विनोद और अपना अशोक पाठक और दुर्गेश कुमार, तो लकीली दोनों बिहार से हैं, उनका ओरिजिन बिहार से है। वो विनोद देख रहा है, विनोद मीम्स में उनका देख रहा हूँ। आई थिंक सिनेमा के दौर में वैसे अभिनेता को हम जान भी नहीं पाते। तो OTT ने टैलेंट को मौका दिया है, जो अच्छे टैलेंट थे, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट है, राइटिंग में भी स्पेस है कि आप राइटर इन्वेस्ट करें उन पे, किरदारों पे, उनकी लिरिक्स पे। छोटे से छोटे किरदार हमें याद रहते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया एक्टर देखने को मिलते हैं। अभी मुंबई में अच्छे एक्टर्स लगभग सब व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं।